Hello dear students, myself Shaukat Ali Pathan, Assistant Professor Pharmacology, Sri Sai University, Palampur. Dear students, today I am going to talk about adverse drug reaction. So let's begin from the basic introduction. So dear students, होता क्या है कि ड्रग जब हम ड्रग इनटेक करते हैं तो वो एक्शन देती है, ठीक है। उस एक्शन का जो थोड़ा सा मैकेनिज्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि ये ड्रग है उसको अपना एक्शन देने के लिए, अपना रिस्पॉन्स शो करने के लिए उसको पहले रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ता है, ठीक है। जब वो रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो क्या बनेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ड्रग अपना रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। तो ड्रग दो तरह के रिस्पॉन्स देती है। तो फर्स्ट क्या है आपका, कौन सा रिस्पॉन्स होगा, एक होता है डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स और दूसरा होता है आपका अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स। तो डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जिस डिजीज़ के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए हमने उस ड्रग को इनटेक किया था, उसने उस डिजीज़ को क्योर किया है, उस डिजीज़ को ट्रीट किया है, ठीक है। तो हो गया हमारा डिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है, डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट रिस्पॉन्स आता है आपका अनडिज़ायरेबल। अब अनडिज़ायरेबल में क्या होता है, अनडिज़ायरेबल में ऐसा होगा कि जो ड्रग से हमने उम्मीद नहीं की थी कि ड्रग हमारा ऐसा भी इफ़ेक्ट दे सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने पैरासीटामोल लिया और उसको हमें पता कि ये हमारा एंटीपायरेटिक है, फीवर को ट्रीट करेगा और डिफरेंट डोज पे काम करता है, डोज डिपेंडेंट है। अगर हम 500 mg देते हैं तो एनाल्जेसिक की तरह काम करेगा, 650 mg देते हैं तो एंटीपायरेटिक की तरह काम करेगा। हमें पता है, एक्शन पता है कि हमारी ड्रग ऐसा रिस्पॉन्स देगी, दैट इज़ कॉल्ड हमारा डिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ द ड्रग या डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स। पर ड्रग अगर हमने सेम पैरासीटामोल दे रहे हैं और उसका जो इफ़ेक्ट है वो फीवर को ट्रीट ना करके, एनाल्जेसिक इफेक्ट ना दे के कोई और इफेक्ट शो कर रही है, कोई और इफेक्ट दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग। उसी को बोलते हैं हम, जब अनडिज़ायरेबल इफेक्ट आएगा उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट और ऑल्सो नोन एज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं इसको अगर डिफ़ाइन करूं तो क्या है, तो 3 पार्ट में मैंने इसको डिफ़ाइन किया है कि व्हाट आर ADRS, ठीक है, क्या होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपके। तो मैंने डिफ़ाइन किया कि एनी नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग टू द बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये होता है कि एनी इंजरी टू द बॉडी विच इज़ कॉज्ड बाय ड्रग, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। थर्ड मैंने दिया अपनी तरफ से जो डेफिनेशन दी, जितना मेरे को समझ में आता उतना मैंने डेफिनेशन दी कि अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी कोई भी ड्रग है, अगर उसका नॉक्सियस मीन्स हार्मफुल एंड अनवांटेड इफेक्ट आ रहा है ड्रग का, दैट इज़ कॉल्ड, वो हमारा क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि एनी इंजरी टू द बॉडी, अगर कोई भी ड्रग तुम्हारी बॉडी को इंजरी कॉज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि दैट इज़ कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट के मैंने बताया कि जैसे अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग, अगर ड्रग तुम्हारी डिज़ायरेबल इफेक्ट ना दे के अनडिज़ायरेबल इफेक्ट दे रही है तुम्हारी बॉडी को, तो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इंसिडेंस ऑफ ADR, कि कौन कौन से इंसिडेंस इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा पॉलीफार्मेसी। तो कैसे कैसे इंसिडेंस से तुम्हारा ADR डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो पहला है आपका पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है कि जब तुम एक सेम टाइम पे 4 से 5 मेडिसिन को ले रहे हो, एक टाइम पे तुम लॉट्स ऑफ मेडिसिन इनटेक कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि ADR होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और पेशेंट विद मल्टीपल डिजीज़, अगर कोई पेशेंट है उसको पहले से ही बहुत सारे डिजीज़ हैं, उसको हम ड्रग दे रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी में भी हम ड्रग देते हैं, है ना, प्रेगनेंसी में बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन में लेते हैं कि भैया प्रेगनेंसी में आपने ये ड्रग्स नहीं देनी है, तो अगर वो ड्रग्स लेते हैं तो उससे भी ADR होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे नॉर्मल ड्रग्स भी जो प्रेगनेंसी में देते हैं वो भी ADR कॉज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मालनरिस्ट में होता है कि जो अनहेल्दी पर्सन है ना, जो कुपोषित लोग बोलेंगे जिसको हम, वो लोग हैं, तो उनकी भी कैपेसिटी नहीं है ड्रग्स को इनटेक करने की, ड्रग्स के साथ लड़ने की उनका इम्यूनिटी पावर नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपकी ADR होने के चांसेस बढ़ जाएंगे,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्यूनो सप्रेशन। अगर आपका इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी आपकी डिप्रेस्ड है तो भी ADR होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रग एब्यूज़ है, अगर हम ड्रग का मिसयूज़ करेंगे, ठीक है, तो उससे भी हमारा इसके ADR होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट, कैसे डेवलप होता है, ठीक है। ADR इमीडिएट भी हो सकता है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कोई ड्रग ली थी हमने किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, उसने उस डिजीज़ को क्योर नहीं किया बल्कि उसकी एक अनडिजायरेबल इफेक्ट दे दिया, मतलब उस ड्रग का उल्टा कर दिया, उसने उल्टा इफेक्ट दे दिया। डिजीज़ को तो क्योर नहीं किया पर उसकी जगह कोई और इफेक्ट दे दिया जो हमारी बॉडी के लिए इंजीरियस है, ठीक है, इमीडिएट होगा। और नेक्स्ट में जैसे कैसे डेवलप होता है, अगर हम कोई मेडिकेशन काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन, तो उससे भी ADR होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आफ्टर स्टॉपिंग, जब हम कोई ड्रग्स कंटिन्यूसली ले रहे हैं, अगर हम उसको बीच में स्टॉप कर देते हैं तो उससे भी क्या है, ADR होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ADR है उसको हम ग्रेडिंग सिस्टम में मैंने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। जैसे माइनर है, मॉडरेट है, सीवियर है, लीथल है। माइनर में क्या होता है, माइनर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा था, उसमें कोई मेजर थेरेपी नहीं लगती है, सिर्फ जो जिस ड्रग की वजह से